बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो पीटीआई तमाम सियासी जमातों से मिलकर एहतजाज करने का फैसला हो चुका है। दूसरा, शेर अफजल की पिटीशन पर जो फैसला हुआ। चौथा, बाल सफाई का काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें हैं। और इमरान अपना अवाम से 3 माह में कितने पैसे बटोरे गए सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल के पीछे, लेवी टैक्स और पीआईए की बोली, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले पीटीआई का सियासी जमातों को मिलाकर मुल्क भर में जलसे और एहतजाज करने का फैसला। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कौमी व सूबाई और तमाम जमातों के साथ उन्होंने कहा मिलाएंगे, एहतजाज के लिए एक हिकमत अमली तरतीब दे दी है। जल्द मुल्क भर में जलसे और एहतजाज करेंगे। डेरा जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने मजीद कहा, ये फाशिस्ट हुकूमत वाले अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं। मुंतखब नुमाइंदों ने अपने लीडर से सियासी गुफ्तगू के अलावा क्या बात करनी है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो अदालत ने इजाज़त दी कि इमरान खान से आप मुलाकात करें, अब इस हुकूमत की फनकारी चेक करें कि आप सियासी बात कोई नहीं करेंगे। और भाई सियासतदान है, वो सियासी बात ही करने के लिए जाएंगे ना, वहाँ कोई लूडो तो नहीं खेलनी, यहाँ वहाँ ताश खेलने जाना है उन्होंने इमरान खान को खुश करने के लिए। उन्होंने आइंदा हिकमत अमली लेनी है, अगले सारा जो मामला था उस हिसाब से सियासी गुफ्तगू करनी होती है। लेकिन बेशर्मी, डटाई और टांगे भी कांप रही हैं इनकी। और उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज सूबा में फाशिस्ट तरीके से हुकूमत चला रही है, हमें अपने जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। ऐसे हथकंडों से हम दबाव में नहीं आएंगे और आपकी गलतफहमी है, हम आईनी कानूनी जंग को मुस्तकिल मिजाजी से लड़ेंगे। ऐसी हुकूमतें ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। और ये मैं आपको बता दूं, ये अब जो फाइनल मरला जो है ना, वो शुरू हो रहा है। और ये अब आप देखेंगे कि इस मुल्क में जिस तरह का इनका रवैया है, सियासी इस्तेकाम जो है वो मजीद अदम इस्तेकाम बढ़ता चला जाएगा। और आगे ही सरमायाकारी नहीं आ रही और यहाँ पर लूट खसूट जारी है। हमें ये बताया जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर जा रही है और जो मुल्क की सूरत हाल है वो हमारे सामने है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो मुल्क का हशर नशर इन्होंने कर दिया है, जिस तरह सट्टे से माल बनाया जा रहा है, वो सबके सामने है। ये बातें करने की जरूरत नहीं। स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाना इतना ही बड़ा हो तो फिर जाके जगह जगह पर भीख क्यों मांग रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हमारे पास सरमायाकारी देने? कि स्टॉक एक्सचेंज इतना ही जबरदस्त कारोबार यहाँ पर चल रहा है। वो भाईजान आपका जो बंदा अफोर्ड कर रहा है ना, वो बाहर भाग रहा है। 50,000 के करीब जो है वो आपका डेली पासपोर्ट की दरखास्तें आ रही है डेली बेसिस पे। तो क्या आप इस मुल्क का हाल करेंगे? बाहर से कैसे बंदा है? यहाँ से जो है 50,000 डेली के लोगों की जो आ रही हैं वो हमारे सामने है। लेकिन ये लोग हैं कि शर्म करने के लिए तैयार नहीं। और आपको मैं बताऊं, शेर अफजल मरवत की पिटीशन पर फैसला करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सत्तार इसहाक ने इमरान खान से मुलाकातों में सियासी बातचीत पर आयत पाबंदी को कालादम करार दिया। और दूसरी तरफ आज जो है वो कहा जा रहा है कि पीटीआई लीडरशिप इमरान खान से वीडियो बयान मांग लिया कि वो इमरान खान से मुलाकात में सियासी बातचीत नहीं करेंगे। तो ये तो एक अजीब सी सोच है इनकी कि बातचीत नहीं करेंगे। क्या मियां नवाज शरीफ ने ऐसा किया? क्या जरदारी ने ऐसा हुआ? जरदारी के साथ किसी भी सियासी लीडर के साथ ऐसा हुआ? लेकिन इसका मतलब ये है कि इनके असहाब जवाब दे चुके हैं, ये मामला इनके हाथ से निकल चुके हैं। ये सिर्फ लूट खसूट जारी है, ये हमारे सामने है। और सुप्रीम कोर्ट में जो बाल सफाई का काम शुरू हुआ ना, एक तो आप देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के चेयरमैन बन गए, जो काजी साहब ने जिस तरह का मामला किया था। उसके बाद आप देखें कि 3 बड़ी खबरें आई हैं। 3 बड़ी खबरें ये हैं कि पीटीआई ने 63 नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर 22 नवंबर को चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। और दूसरी बड़ी खबर ये, एक तो 63 है, ये जो लोटे बना के तो जनाब ये दे दनादन कर रहे थे, इस पे अब इम्तिहान शुरू हो गया है। क्योंकि मौजूदा जजेस अगर कानून और आइन के साथ ऐसे ही खड़े रहे और जमहूरियत अगर बचानी है तो ये 63 का फैसला काजी साहब के फैसले को उड़ाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि काजी साहब जो बीज बो कर गए हैं वो आप देख रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी चूंकि शऊर में हमसे आगे हैं इस वजह से, क्योंकि वो वहाँ के कवानीन देख रहे हैं, इसलिए उनको ज्यादा गुस्सा है। यही वजह है कि उनको गुस्सा ज्यादा है, उनको मालूमात ज्यादा है कि ये क्या कर रहे हैं जमहूरियत के साथ। तो ये तो ऐसे ही हुआ ना कि आप किसी की जमात के नाम का बोर्ड लेकर आए और आगे जाके बिक जाए। तो ये तो भेड़ बकरियों और गुलामों वाला सिलसिला और मार दाड़ और वोट काउंट, तो अपनी मर्जी की कानून साजियां कर लें, तो ये वो सिलसिला जो है वो रुक जाएगा अगर ये आता है। और दूसरा देखें आप
کہ दूसरी बड़ी खबर है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 15 नवंबर को इजलास तलब कर लिया गया है। और तीसरी बड़ी खबर यह है इमरान खान पर बनाए गए 9 मई के 12 केसेस पर जस्टिस अतर मनीला सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 4 में 19 नवंबर को समाअत करेंगे। तो ये जब समाअत के लिए लग चुके हैं और एक उम्मीद की किरण है, जैसे अदलिया जो है वो आइन और कानून के साथ खड़ी हुई है, कोई दबाव लेने के लिए तैयार नहीं। तो ये इन फैसलों से पता चलेगा अब कि अदलिया क्या करने जा रही है। जो अब तक इक़दाम नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बल सफाई शुरू हो चुकी है, जिसका मिसाल ये आपके सामने है कि चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर और नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जल्द तैनाती जो है वो हो रही है। ये भी एक खबर है। तो बात यह है कि ये जो काजी साहब ने जो जहां जहां पर ये इसमें लगाए थे ना बंदे, वो अब अपने अंजाम को पहुंचने के बिल्कुल करीब हैं। और एक मैं आपको ये खबर दे दूं कि ये आज डॉन ने अपनी वेबसाइट पर भी डाली है खबर कि अवाम से 3 माह में रिकॉर्ड 261 अरब रुपये लेवी की वसूली का इंकशाफ हुआ है। और लेवी की वसूली में 39 अरब 62 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। और लीटर पेट्रोल पर सिर्फ ये हुकूमत 60 रुपये लेवी वसूल की जा रही है। आप यहीं से अंदाजा कर लें। और एक खबर अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो ब्रेक हो रही थी, वो मुझे एक सोर्स से पता चली कि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी 50 से 80 रुपए तक का फी किलो में इजाफा होने जा रहा है। तो ये बदमाशी है। एलपीजी की कीमतें वो बढ़ा दी हैं इन्होंने, यानी कि पूरा इन्होंने तय कर लिया है कि अवाम को किसी काबिल नहीं छोड़ना। जब तक अवाम हमें गिरेबानों से पकड़कर यहाँ से ना घसीटे, अब उस वक्त तक हमने नहीं जाना। लेकिन ये याद रखें, अगर अवाम इस तरफ आ गई तो आपके लिए ये नुकसानदेह है। आप यूरोप भाग कर, तो यूरोप तो सिर्फ आपको गालियों या नारों की आवाजें सुनाई देती हैं। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर ऐसा मामला हुआ तो ना तो आप बाहर जा पाएंगे, और जो आवाम आपका हशर करेगी, जिस तरह बांग्लादेश में वो आपके सामने मिसाल है, इसी खित्ते की मिसाल है। तो खुदारा होश के नाखुन लें, अवाम का कीमा ना बनाएं। आप नहीं जानते कि आप जिस तरह का जुल्म और फसादियत कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि जब आप किसी को रास्ता नहीं देंगे, पानी को जब रास्ता नहीं मिलेगा, तो पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। ये कुदरत का एक असूल है कि जब आप किसी को दबाएंगे, उसको रास्ता नहीं देंगे, तो वो फिर अपना रास्ता चीज खुद बनाती है। और तो ये तो इंसान है, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। और ये 25 करोड़ अजीम लोगों का मुल्क है, जहाँ पर लोगों की कुर्बानियां हैं, आबाओ अजदाद की कुर्बानियां हैं। वो ऐसे नहीं आपको हजम करने देंगे। और आप देख रहे हैं इसी पर ही PIA की जो बोली है वो 10 रुपए की बोली लगी है। ये अब हमारी हालत हो गई है। वहां पर भी जो है वो सबको एक साइड पर बिठा दिया गया है और अपने बंदे सामने लाए जाएंगे और कौड़ियों के दाम ये चीजें खरीदेंगे और बाद में ये इस मुल्क पर ये जो है ना अपने फ्रंट मैनों के जरिए हुकूमत करेंगे। जिस तरह के इन्होंने IPP के साथ किया कि अपने फ्रंट मैन आगे किए, कमाई ये खा रहे हैं, ये अरबोपति होते जा रहे हैं, मुल्क कंगाल होता जा रहा है, मुल्क को कंगला देश बना दिया है। तो ये वो सारी चीजें हैं। लिहाजा अब अदालतों पर बहुत ज्यादा ये चीजें मुनस्सर हैं। एक तो एहतजाज मुल्क भर में, ये एक फाइनल मामला, वो मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, ये एक फाइनल मामला होने जा रहा है। और दूसरा जो भल सफाई का काम शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ऊपर से जब काम शुरू होगा तो नीचे से भी इंसाफ जो है वो बेहतरीन तरीके से मिलेगा। और उम्मीद यही करनी चाहिए कि पुरअमन तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे ये 100% उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान 100% आगे बढ़ेगा और ये चोर और लुटेरे अपने अंजाम को पहुंचेंगे और आपको पहुंचते हुए नजर आएंगे। ये नवंबर का महीना बहुत अहम है, इसमें अदलिया के जो फैसले हैं उससे पता चल जाएगा अदलिया का मूड किधर है। वरना इंकलाब का जो है वो दस्तक दे रहा है और वो दस्तक देनी शुरू कर दी है, क्योंकि लोगों की सकत खत्म हो चुकी है। जिस तरह ये लोगों के साथ हशर नशर कर रहे हैं लोगों का। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।